अभी तक हमने कुंडलिया छंद पढ़ा है। अब इसके आगे हम हरिगीतिका छंद को पढ़ने जा रहे हैं। बेटा, हरिगीतिका छंद एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में एक रागण, रागण का मतलब एक गुरु, एक लघु और एक गुरु आना आवश्यक है। तो इसका हम उदाहरण देखते हैं। परिभाषा तो हमने ओरल बताई है, आप लिख भी सकते हो। उदाहरण है खग वृंद सोता है, अतः कलकल नहीं होता वहां। अतः कल नहीं होता वहां। ठीक है, अतः कल नहीं होता वहां। बस मंद मारुत का गमन, बस मंद मारुत का गमन ही मौन है, ही मौन है, होता जहां, होता जहां। क्या इस भांति धीरे से परस्पर, इस भांति धीरे से परस्पर कह सजगता की कथा, कह सजगता की कथा, यो दिखते हैं, यो दिखते हैं, वृक्ष देवों, ये हो विश्व के प्रहरी यथा, विश्व के प्रहरी यथा। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या होना चाहिए बेटा? 28 मात्राएं होनी चाहिए और 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। तो मात्रा कैसे लगाते हैं देखिए। खग, यहाँ पे कोई भी गुरु मात्रा नहीं है बेटा ना, देख लीजिए ध्यान से। वृंद, चूंकि यहाँ आधा ना है इसमें रा लगी, यहाँ पे गुरु होगा, यहाँ पे लघु होगा। इन दोनों में गुरु मात्रा होगी, इसमें भी गुरु मात्रा होगी। ठीक है। अतः में एक ये वाली गुरु होगी क्योंकि यहाँ पे आपका विसर्ग लगा है। आ में गुरु लघु मात्रा है, कल में भी लघु मात्रा है, यहाँ पे गुरु मात्रा, यहाँ लघु मात्रा, सॉरी यहाँ लघु, यहाँ गुरु मात्रा, यहाँ पे दोनों में गुरु है। यहाँ पे भी आपका जहाँ बेटा ये मात्रा यहाँ की है, आपका यहाँ पर एक लघु है और यहाँ पर एक गुरु होगा। ठीक है। इस प्रकार से हम अगर गणना करते तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 मात्राएं आ रही है ना बेटा।
इसी तरह से आप स्वयं नीचे की मात्राएं लगाओगे, जिससे आपका स्वयं का अभ्यास होगा। हम तो पूरी लगा देंगे, लेकिन आपका अभ्यास तभी होगा जब आप स्वयं कार्य करोगे। इस पद्य में क्या बेटा, प्रथम पंक्ति की मात्रा हमने लगाई है, बाकी आप स्वयं लगाएंगे। आगे का पद पढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद दूसरा छंद है बेटा बरवै। ठीक है, कौन सा छंद है? बरवै। बरवै छंद का क्या है बेटा कि बरवै छंद भी एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं आती हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं आती हैं। सम चरणों के अंत में जागण होता है। जागण का मतलब हुआ बेटा एक लघु, एक गुरु और एक लघु। ठीक है, तो इसका उदाहरण हम देखते हैं। चंपक, हरवा, अंगमिल, चंपक, हरवा, अंगमिली अधिक सुहाय। अधिक सुहाय। ठीक है, हम बोल इसलिए देते हैं कि अगर कहीं शाइनिंग आ जाए ना बोर्ड पे दिखे तो आप समझ सको। चंपक, हरवा, अंगमिल अधिक सुहाय। नेक्स्ट लाइन है जानी करे सियरे। जानी परे सिय हियरे। जब कुंभिलाए, जब कुंभिलाए। ठीक है, कुंभिलाए माने मुरझा जाना। तो इसमें भी हम मात्रा लगा के देखते हैं कि प्रथम चरण में 12 मात्रा आ रही है और उसके बाद जो द्वितीय चरण आ रहा है आपका, उसमें 7 मात्रा आ रही है। इसको देखते हैं। चंपक, तो देखिए हम क्या कहते हैं कि जब यहाँ पर आधा वर्ण होता है तो यहाँ पर गुरु लगता है। जब भी आधा वर्ण किसी वर्ण से मिलता है तो उसके पहले वाले वर्ण में गुरु मात्रा लगती है। पक, हरवा, अंगमिल। ठीक है, अंग में अंग की मात्रा को हम लघु में ही गिनेंगे, क्योंकि अंग जो है बहुत कम समय में बोला जा रहा है, इसको बोलने में समय नहीं लग रहा है। मिल, अधिक सुहाय। देखिए, ठीक है, ये आ गया आपका ना जागरण आपका आ गया, क्योंकि एक लघु, एक गुरु और एक लघु है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है द्वितीय चरण में, और प्रथम चरण में कितना आ रहा है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मात्राएं आ रही है, इसलिए ये बरवै है। और दूसरी पंक्ति की मात्रा आप स्वयं लगाएंगे, नहीं आएगा तो जब आपकी क्लास चलेगी तो आप हमसे पूछेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्णवृत्त छंद। वर्ण वृत्त छंद। तो बेटा वर्ण वृत्त छंद के अंतर्गत क्या क्या आता है? इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, बसंत तिलका, सवैया, सुंदरी, सुमुखी और मनहरण कवित्व।
जिन्हें हम क्रम से एक एक दो दो करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्ण वृत्त के बारे में आप समझ लीजिए क्या है। जिन छंदों की रचना, ठीक है, वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है। बेटा ये वार्णिक छंद इसको कह सकते हैं आप। जिन छंदों की गणना रचना वर्णों के आधार पर की जाती है उन्हें वर्ण वृत्त या वार्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें वर्ण वृत्त या वार्णिक छंद कहते हैं। वर्ण वृत्तों के 3 भेद होते हैं। वर्ण वृत्त या वार्णिक छंद के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। ठीक है, सम, अर्धसम और विषम। तो सबसे पहले है इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा छंद ये बेटा समवर्ण वृत्त है। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण। देखिए अभी तक हमने मात्राओं की गणना की है, ठीक है ना। अब हम वर्णों की गणना करने जा रहे हैं। ता, ता, जा, गा, गा अर्थात 2 तागण, 1 जागण और 2 गुरु के क्रम में रहते हैं। 2 गुरु के क्रम से रहते हैं। अब हम इसका उदाहरण भी देखते हैं बेटा। यौ मैं जो ग्रंथ विलोकता हूँ, मैं जो ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है। भाता मुझे सो नव मित्र सा है। सो नव मित्र सा है। ठीक है, देखूं उसे मैं, देखूं उसे मैं नित नेम से ही, नित नेम से ही। ठीक है, मानो मेरा मित्र, मानो मेरा मित्र मुझे पुराना। ठीक है बेटा, अब इसमें देखिए कैसे गणना करते हैं। ता, ता, जा, गा, गा जो हमने गण पढ़ाए थे आपको उसके आधार पर। तो देखिए कैसे लगाएंगे। इसको मिटाना है यहाँ पे क्योंकि नहीं मिटाएंगे तो मात्रा कैसे लगेगी। अब ये आपका कैसे आ रहा है, ये गुरु है, ये गुरु है, सॉरी यहाँ पे ना छूट गया है थोड़ा सा, नया ग्रंथ है, नया ग्रंथ, ये छूट गया था हमसे ग्रंथ। तो जो नया नाम में देखिए आपकी ये लगेगी लघु और ये गुरु ग्रंथ, ठीक है ना। ग्रंथ में यहाँ पर हम एक ही गुरु मात्रा लगाते हैं। देखिए इस कैसे हो रहा है, गुरु, गुरु और लघु। ठीक है, ये हो गया तागड़। तागड़ का मतलब हुआ 2 गुरु और 1 लघु वर्ण। उसके बाद हमने लिया तागड़, फिर से लेना है तो हमने कहाँ से लिया, 2 गुरु और 1 लघु। यहाँ पे लघु मात्रा लगेगी। ठीक है,
यहाँ पे गुरु होगा, लघु होगा, गुरु होगा, फिर यहाँ पे गुरु मात्रा ही होगी। अब ये क्या होगा आपका जागर। जागर कैसे आता बेटा? सॉरी, विलोक्तता हूँ, विलोक्तता, विलोक्तता कहाँ से आ रहा है कैसे? यहां से ही हम इसको लेते बेटा, ये आपका आएगा जागर, ठीक है। ये आपका गा हो गया, ये आपका गा हो गया, ठीक। दो गुरु एक लघु, फिर दो गुरु आ रहा है आपका बेटा, फिर दो लघु आएगा। सॉरी, यहाँ पे ये मात्रा ऐसे आनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा, ये इधर से आएगा। अब ये आपका सही हो गया। तो तागण, फिर जागण, फिर गागण आएगा। इसको थोड़ा अभ्यास करेंगे आप तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। हमने पढ़ाया ना, या माता राजभान सलगा, गा अंत में अलग बजता है, गा का मतलब होता है गुरु मात्रा। तो इसमें भी अभ्यास करेंगे। प्रत्युक्त जो पद आपका है, इसमें प्रत्येक चरण में 2 तागण, 1 जागण और 2 गुरु के क्रम से 11 वर्ण है। 2 गुरु है ना, देखिए ये भी गुरु है और ये भी गुरु है, ठीक है। हमारी समझ से जरूर आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं तो फिर से आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।